सुना मुल्ला मुनीर के कोई हार्ट अटैक हो गया था। कल ही तो उन्होंने धमकी दी थी, कल ही हार्ट अटैक हो गया। सर, सबसे पहले तो आपको सभी दर्शकों को नमस्कार कहना रह गया था। भगवान श्री गणेश का नाम लेके शुभारंभ करते हैं। सर देखिए, मुल्ला मुनीर, आप प्रिडिक्शन क्या, मैं आपको स्टैम्प पेपर पे लिख के दे सकता हूँ, नेचुरल डेथ नहीं मरेगा, मरेगा अननेचुरल डेथ। फिर आप उसको हार्ट अटैक बोलिए, ब्रेन हेमरेज बोलिए, आम फट गए, गोली लग गई, बाथरूम में गिर गया, करंट लग गया, शॉर्ट सर्किट हो गया, घर में आग लग गई, किसी ने जहर दे दिया, कारण कहीं सारे भी हो सकते, पर उसकी जीवन रेखा छोटी हो चुकी, नेचुरल डेथ नहीं मरेगा। कल जो आए थे कुछ अफगानी हैंडलों से भी ट्वीट आए थे, जी बड़ा इसको क्रिटिकल हार्ट अटैक हुआ है, गायब है, छुपा है, कुछ नहीं पता, इस स्टेटेड टू बी क्रिटिकल। वैसे सुबह से तो इसको कहीं पब्लिकली देखा नहीं गया है, हो सकता सच भी हो। देखिए अब क्या हो गया संजय सर कि उसकी जो लुटिया है वो ऐसे डूब गई है। अब मान लीजिए किसी ने हमें ले गया, कहता भैया तुम्हें झील के उस पार ले चलता हूँ, झील के आधे रास्ते पे पहुंच गए, कहता भैया पेट्रोल खत्म हो गया और मैं तो तैर के निकल रहा हूँ, तुझे तैरना नहीं आता। के साथ ये बेचारे झील में उसको अमेरिका ले गया और नीचे फिराना, सोचिए झील में नीचे फिराना, कहता अच्छा भैया हम तो तैर के निकल लेंगे, तुम्हारा जो प्रभु चाहेंगे वो तुम्हारा होगा। अब जब से अमेरिका का नेशनल स्ट्रेटजी डॉक्यूमेंट बदला, 2-3 दिन हो गए, अब देखिए दुनिया भर की जियोपॉलिटिक्स बदल गई। अब देखिए ज़ेलेंस्की को गाली पड़ रही है, ट्रम्प का बेटा कुछ और स्टेटमेंट दे रहा, पूरा मिडिल ईस्ट हिला पड़ा है कि अब यूक्रेन हारेगा पक्का। हाँ, ट्रम्प तो कह रहा है, ट्रम्प का कह रहा है ये ज़ेलेंस्की जब तक है ये लड़ाई खत्म ही नहीं हो सकती। ट्रम्प का बेटा कह रहा है ये तो व्यापार है, मैं तो पिछले 2 साल से हर एक से मिल रहा हूं। मैंने कहा अगर 2 साल से मिल रहा था आज याद क्यों आया? चलिए वो नेशनल स्ट्रेटजी डॉक्यूमेंट बदल गया, उसका कारण हुआ है। अब मुनीर को, जैसे अगर आप उनका नेशनल स्ट्रेटजी डॉक्यूमेंट का अध्ययन करें, बहुत बिल्कुल क्लियर लिखा, भाई अमेरिका अब ग्लोबल पुलिस में नहीं है, हम वही काम करेंगे जहां हमारा इन्फ्लुएंस का क्षेत्र, अपना इन्फ्लुएंस का क्षेत्र डिफाइन करना पड़ेगा। दुनिया भर के पंगों में हमें नहीं पड़ना, दुनिया भर का पुलिस में नहीं हमें नहीं करनी, और जहां अमेरिका का फायदा वहां हाथ लगाओ, नहीं है तो हाथ बचाओ। मतलब अपने वर्चस्व के लिए, अपनी मूछ के लिए, अपनी हेजिमनी के लिए पंगे नहीं पालने की, उसमें पैसे बहुत लगते और वाट और लग रही है। और भाई भारत उभर गया है, चाइना उभर गया, और भारत के बिना अमेरिका का आगे कुछ होगा नहीं। इंडो पैसिफिक के बिना आपकी जियोपॉलिटिकल सिक्योरिटी और आपकी फ्री ट्रेड लेन्स की सिक्योरिटी नहीं है। 55% जीडीपी दुनिया का इंडियन ओशन से निकल रहा है और आने वाले टाइम में ये बढ़ेगा। यूरोप को सिविलाइजेशनल लाइबिलिटी डिक्लेयर किया गया, इनकी सिविलाइजेशनल लाइबिलिटी यानी कि म्यूजियम में रखने वाली चीजें। मतलब ये है, बोला कि आपको रशिया के साथ कॉर्डियल रिलेशन बनाने, अमेरिका को, और भारत के साथ आपको रिलेशन सुधारने, टेक्नोलॉजी पे, व्यापार पे, हर एक चीज पे। ये तो वही वाली बात हो गई संजय सर, वो कहते हैं ना कि भाई पिताजी ने लड़की पसंद कर ली, हम उनको जवान दे आए, तुम्हारे पास विकल्प नहीं है, डेटिंग वेटिंग वाले कहानियां छोड़ो बेटा, वहां शादी होगी तुम्हारी। तो वो वाली बात है। अब ट्रंप बेचारा फंस गया कि अब नेशनल स्ट्रेटजी डॉक्यूमेंट ये वाला खुद ट्रंप ने इशू किया। लास्ट टाइम तो बाइडेन वाला था, तब कहता स्लीपी जो, उसे तो पता ही नहीं उसने कहां साइन किया, वो भाई उसके किसी ने उसके साइन कर दिए, ऑटो पेन से साइन हो गया। अब की बार इसने खुद बनाया है। तो इसीलिए भारत के साथ व्यापार करना, भारत के साथ इकोनॉमिक ट्रेड रखना जरूरी है। और क्लियर बोला गया, अगर चाइना को साउथ चाइना सी में कंटेन करना, तुम्हें भारत, जापान और साउथ कोरिया के साथ शिप बिल्डिंग बनानी पड़ेगी। शिप बिल्डिंग में आपको कॉपरेशन करनी पड़ेगी, तब आप चाइना को कंटेन कर पाओगे। ताइवान के मामले में चाइना से भिड़ना मत। अभी जापान और ताइवान को, फर्स्ट आइलैंड चेन को आपको बचाना है, ये आपका काम है। आप चाइना को मिलिट्री से मत हराओ, वो बहुत महंगा पड़ेगा, बट टेक्नोलॉजी और व्यापार के माध्यम से हराओ, यानी कि डिलिंकिंग ऑफ सप्लाई चेन्स। और इंडो पैसिफिक बिना भारत के कुछ नहीं है, क्वाड को स्ट्रेंथन करो। और कहीं ना कहीं ये भी इशारा है कि जो मैं हमेशा से कहता रहा हूं कि क्वाड का मिलिट्री चार्टर लिखने का समय आ गया। बिना मिलिट्री चार्टर के क्वाड में बहुत ज्यादा दम नहीं है। अब जब ये चीजें हैं, अब जैसे अमेरिका कहता जी मेरा स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस होगा अमेरिका, यानी कि कनाडा से लेके अमेरिका, मेरा यूरोप से कोई लेना देना नहीं है, रशिया से रिलेशन ठीक करने, रिलेशन यूरोप जितना चल रहा चलने दो, मिडिल ईस्ट के ज्यादा पंगों में नहीं पड़ूंगा। इंडिया, इस क्षेत्र में इंडिया, जापान, कोरिया और ये जितना भी क्षेत्र है, इसमें मुझे अपना वर्चस्व बढ़ाना है, ये मेरा काम है। अब अगर ऐसे में आपको भारत से दोस्ती करनी है, ऐसे में भारत के बिना आपकी दाल नहीं करेगी, ऐसे में भारत के बिना आपकी इकोनॉमी नहीं चलेगी, तो आपको थर्ड रेट पंचर वाले जहादी मुल्ला, मैड मुल्ला मुनीर की जरूरत क्या है? इसका नया नाम रखा मैंने M3, मैड मुल्ला मुनीर। अब मैड क्यों? इमरान खान ने कहा ये मेंटली अनस्टेबल, ये पागल है, मेंटल मुल्ला है, ये मेंटल मुल्ला मुनीर है ये। और वैसे सीडिया बन गया सीज फायर डिमांडिंग फोर्स का हेड। तो भाई
अगर मेरे को यहां करना है, अगर मेरे को आपसे शादी वाले संबंध बनाने हैं, मतलब रोटी बेटी का संबंध बनाना, तो मैं तो आपके पड़ोसी जो ये पंचर वालों के खानदान का है, मैं उसको पाल के क्या करूंगा, उससे मुझे मिलेगा क्या? अब आप मार्क रूबिन की बात करें जो एक्स पेंटागन का ऑफिसर है, ये इसके अपने लोगों की बात करें, कह रहे भाई वी कैन नॉट फैथम द थॉट यू हैव चोजन पाकिस्तान और इंडिया। मतलब तुम्हारा दिमाग कितना सटक सकता है, ये तो कोई अमेरिका में नहीं सोच सकता। 70% लोग तुझे भाई अमेरिका में हेट कर रहे हैं आज के डेट में। तुम्हारा दिमाग खिसक गया, यू लॉस्ट योर सेंस ऑफ बैलेंस। अब वैसे में अगर अमेरिका ने हाथ खींच लिया, मान लीजिए इस साल चाइना के 29 बिलियन डॉलर देने हैं सर, इस साल चाइना के 29 बिलियन डॉलर देने हैं। और आप जानते हैं जब चाइना को पैसे नहीं मिलते वो क्या करता है, मैं आपता हूं उस पर। दूसरी बात, यह अमेरिका ने हाथ खींच लिया, सऊदी आराम से हाथ खींच लेगा, कहेगा जय अस्सलाम वालेकुम, आई एम नॉट इंटरेस्टेड। बचा चाइना। चाइना का मैंने किसी से बात की थी, मैंने कहा पाकिस्तानियों से कैसे पैसे वसूल करोगे? कह रहा हमारे पास तरीका है ना। मैंने कहा क्या? कह रहा हमारे पास एक कंपनी जो पैसे वसूल करती है। मैंने कहा अच्छा, ये कौन सी कंपनी है जो मुझे नहीं पता? कहता कंपनी का नाम है जिनजियान इंटरनेशनल। मैंने कहा मतलब? कह रहा उसका हम ब्रांच ऑफिस खोलेंगे पाकिस्तान में, ऐसे बांग्लादेश ने भी 6 बिलियन देने, हो सकता है वहां भी खुले लॉन्ग रन में। मैं कहा उसमें क्या करता है? कह रहा गुर्दा बेचते हैं, किडनी बेचते हैं, आंखें बेचते हैं, लिवर बेचते हैं। सर जिनजियान में ये मास लेवल पे चाइना ऑर्गन हार्वेस्टिंग करके बेचता है, ये सबको पता है। ऑर्गन हार्वेस्टिंग मास लेवल पे होती है। कह रहा अगर पाकिस्तानी पैसे नहीं देंगे, अब इनके पास बेचने को भी कुछ नहीं है, फिर गुर्दे बेच के, किडनियां बेच के, लिवर बेच के ऐसे वैसे वसूल करेंगे। जिनजियान इंटरनेशनल का दफ्तर पाकिस्तान में खोलेंगे, फिर पैसे वसूल होंगे ऐसे, और पाकिस्तान तो देगा नहीं। अब सोचिए जिस चक्कर में ये पाकिस्तान का बादशाह बनने के चक्कर में था, उस पाकिस्तान में बचा के अगर कल को अमेरिका कहता भाई आई एम नॉट इंटरेस्टेड, भारत से मेरी मित्रता है, मान लीजिए ट्रंप एग्जैक्टली गोज एज पर नेशनल स्ट्रेटजी डॉक्यूमेंट, मुल्ला मुनीर की जरूरत क्या है, पंचर वाले की जरूरत क्या है? ये गया सऊदी गया, चाइना भी हाथ खींच लेगा। अभी अमेरिका का नेशनल स्ट्रेटजी डॉक्यूमेंट कहता तेरा नंबर 1 शत्रु और एडवर्सरी चाइना है। हमारा भी नेशनल स्ट्रेटजी डॉक्यूमेंट यही कहता और रशिया का भी नेशनल स्ट्रेटजी डॉक्यूमेंट यही कहता। ऐसे परिप्रेक्ष्य में फोकस रखो चाइना को कंट्रोल करने पे। अगर चाइना को कंट्रोल नहीं किया, पूरा अफ्रीका निगल जाएगा। अफ्रीका क्या है? दुनिया का 40% लैंड मास और दुनिया की 20% आबादी वहां रहती है, और सोना चांदी हीरे जवाहरात से लेके दाल चावल जो भी कहो सब अफ्रीका में है। अफ्रीका यू कैन नॉट लूज। चाइना ने पिछले 4-5 सालों में जो लो इनकम कंट्रीज हैं उनको एक्सपोर्ट्स डबल कर दिए। जैसे अमेरिका को 1 ट्रिलियन करता है, मान लीजिए वहां 3 ट्रिलियन कर दिया। उनको डेट ट्रैपिंग में चाइना लगातार फंसाया जा रहा है। कह रहा आपको उससे बचना है, आपको भारत से मित्रता करनी है। तो ऐसे में पाकिस्तान की औकात कितनी है अमेरिका के लिए, मैं आपको बताता हूं। ये जो नेशनल स्ट्रेटजी डॉक्यूमेंट है 33 पेज का, 33 पेजेस का। अब भारत का मेंशन कई बार है, यूरोप का मेंशन है, सबका मेंशन है। पाकिस्तान का मेंशन एक बार आता है, पूरा एक बार, और उसमें भी ट्रंप कहता है मैंने इंडिया और पाकिस्तान का युद्ध रुकवाया था। बेचारा अपने नंबर कमाता है। मतलब उसके अलावा संजय सर पाकिस्तान का मेंशन तक नहीं है। So in American thought process, Pakistan doesn't even get more than 7 alphabets in their 33-page national security document. ये वास्तविकता है। 7 अल्फाबेट है पाकिस्तान की औकात 33 पेज के डॉक्यूमेंट में। अब आप खुद सोचिए, जब ये मुल्ला मुनीर को समझ आया तो वही वाली बात हो गई, झील के बीच में ले गया, बोला पेट्रोल खत्म, हम वापस जा रहे हैं। भाई मैं तो तैर के निकल जाऊंगा, तो तैरना आता तो ठीक है, अन्यथा झील में बहुत जीव जंतु जो आपको आहार बनाएंगे। ये तो फंस गया ना। ये चाइना के 29 बिलियन कहां से देगा? सऊदी क्योंकि पूरी इक्वेशन बदल रही है, मिडिल ईस्ट की इक्वेशन बदल रही है, ये उसको लेके परेशान है।